हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजूज लाइफ। आ रहा है भाई बहन का त्यौहार रक्षा बंधन। तो आज हम बात करेंगे रक्षा बंधन के बारे में। 11 अगस्त और 12 अगस्त 2 दिन पूर्णिमा की तिथि आ रही है। तो सबको यह प्रश्न होगा कि कौन से दिन हम राखी मनाएं, कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा मुहूर्त अशुभ है। तो उसके वजह से पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो ही आपको सभी जानकारी मिलेगी। और भद्राकाल के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ भद्राकाल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए और राखी त्यौहार कब से हम मना रहे हैं वो भी हम जानेंगे एक पौराणिक कथा के माध्यम से। 11 तारीख गुरुवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:35 से चालू हो रही है और इसी समय भद्रा भी शुरू हो रही है। भद्रा रात 8:53 तक ही रहेगी। दूसरे दिन 12 अगस्त के तारीख को प्रातः 7:16 तक पूर्णिमा है। तो आप इस दिन राखी का त्यौहार मना सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन है, 12 अगस्त का शुक्रवार है और इस समय भद्रा काल भी नहीं है। भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए वो अब हम जानेंगे। रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। भद्रा शनिदेव की बहन थी और उन्हें ब्रह्मा जी से शाप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। लंकापति रावण का विनाश का कारण यही है। रावण की बहन ने उनकी कलाई पर भद्राकाल में ही राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। तो इसलिए भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्राकाल को छोड़कर आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। तो 11 अगस्त रात 8:53 से लेके 12 अगस्त सुबह 7:16 तक आप राखी कभी भी बांध सकते हैं। तो अब हम जानते हैं हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ। एक कथा के अनुसार हम जानेंगे। शिव महापुराण से यह कथा है राजा बलि की। राजा बलि असुर कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनका वर्तन बाकी राक्षसों जैसा नहीं था, क्योंकि राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। वो विष्णु के भक्त थे ही, उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। भगवान शिव से उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसके साथ साथ 101 यज्ञ पूरा करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को यह चिंता हो रही थी, अगर राजा बलि ने इस अनुष्ठान को पूरा कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दानवों के हाथ चले जाएंगे, जिनसे दानव सभी तरफ हाहाकार मचाएंगे। इसीलिए सभी देवतागण श्रीहरि विष्णु के पास जाते हैं। तभी श्रीहरि विष्णु उनकी बात सुनकर बटुक ब्राह्मण का अवतार लेते हैं। राजा बलि महादानी थे, इसीलिए उनके द्वार पर आए किसी भी याचक को वो खाली हाथ नहीं भेजते थे। भगवान वामन राजा बलि को 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन देते हैं। तभी बटुक ब्राह्मण विराट रूप धारण कर लेते हैं और एक पग में ही स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नापते हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखूं, ऐसा राजा बलि को पूछते हैं। तभी राजा बलि अपने वचन का पालन करने के लिए भगवान को तीसरा पग उनके सिर पर रखने के लिए कहते हैं। उनकी दानशूरता देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। तब राजा बलि उन्हें द्वारपाल बने रहने का वचन मांगते हैं। इसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में रहना पड़ता है। इसका निवारण करने हेतु माता लक्ष्मी शिवजी के पास जाती है। तो शिवजी उन्हें कहते हैं, राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी बंधन में बांधेगी तो वह श्रीहरि विष्णु को फिर से पा सकती है। शिवजी माता लक्ष्मी के साथ
उनकी सहायता हेतु वासुकी नाग को उनके साथ जाने का आदेश करते हैं। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है और एक नाग कन्या के रूप धारण कर लेती है और राजा बलि को सहायता के लिए अनुरोध करती है। वासुकी जो माता के साथ आए थे एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता राजा बलि को यह रक्षा सूत्र बांध देती है। राजा बलि वचन देते हैं कि सदैव उनकी रक्षा करेंगे। तभी माता लक्ष्मी उनके स्वरूप में आती है और भगवान श्री विष्णु को मांग लेती है। तभी राजा बलि कहते हैं, आज के दिन कोई भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से अपना भाई मानकर अपने रक्षा का वचन मांगेंगी तो वह भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा और नागरूपी रक्षा सूत्र अपने भाई के कलाई पर बांधने से भाई की सारी बलाएं भी टल जाएगी। तब से श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उस रक्षा सूत्र के बंधन में बंध जाता है। इसीलिए इसे रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्षाबंधन का महत्व भी बताया है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि आपके साथ उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।